Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells which of the following correctly describes the chromatin, and the options are A, the complex of DNA and protein from which the chromosomes are composed. Then after that, option B says the total genetic content of a cell. C, the proteins that give structural support to a chromosome, and D, unpacked DNA. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज आर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में हम जानते हैं। सो क्रोमेटिन को जानने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है इट्स वेरी लॉन्ग इन लेंथ, बहुत लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस की सेल में जो टोटल लेंथ होती है डीएनए की अप्रोक्सीमेटली दैट इज 2.2 मीटर। दिस इज एन रफ आइडिया। अब 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए वी हैव, सो हाउ इट इज अकोमोडेटेड इनटू स्मॉल न्यूक्लियस, बिकॉज वी नो दैट कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो हाउ वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम कि डीएनए बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एंड वी नो दैट कि सारा का सारा डीएनए न्यूक्लियस में ही होता है। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज योर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बहुत सारे लेवल्स पे हम पैकेजिंग करते हैं डीएनए की, एंड देन आफ्टर दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड एंड वी कैन accommodate our long DNA into the nucleus. अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ये आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। सो दो टाइप के प्रोटीन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेसिकली। अब जो ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनके ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज हेल्प करता है इन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए को रैप करने का कराने के लिए, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा डीएनए होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाई वी हैव नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो अब हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और हमारा डीएनए हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से रैप हो जाता है, अपने आप को क्या कर लेता है? कंडेंस फॉर्म में आने लगता है, और ऐसे ही हमारा पैकेजिंग स्टार्ट होता है। अब क्या होता है जब हमारा डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है विद कॉम्प्लेक्स, डीएनए जो हमारा है दैट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स, उसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। अब पहले तो हमारा खाली डीएनए था, बट अब डीएनए हमारा किसके साथ एसोसिएट हो गया? प्रोटीन के साथ। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज योर क्रोमेटिन। एंड क्रोमेटिन डिफरेंट लेवल्स पे क्या होता है? पैकेज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव न्यूक्लियोसोम। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनेंगे जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं। देन वी हैव 30 नैनोमीटर फाइबर, एक और ज्यादा कंडेंसेशन होगा डीएनए का। एंड फाइनली व्हाट वी गेट क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है इट इज द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ये बेस्ट कब देखने को मिलता है? यू कैन सी द क्रोमोसोम इन द मेटाफेज पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल। माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम कैन बी इजिली सीन इन द मेटाफेज पॉइंट ऑफ योर सेल साइकिल। चलिए जानते हैं अब हमारा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि क्रोमेटिन जो है उसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू आर की कंसेप्ट ऑप्शन ए दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम विच क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट option will be A. I hope you understood the concept. Thank you.